कोरोना महामारी अपनी पूरी ताकत के साथ मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। एक छोटा सा वायरस पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन चुका है। आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां तक ये वायरस ना पहुंचा हो। ऐसे में अगर बात की जाए भारत की, तो कोरोना की दूसरी लहर भारत में सबसे ज़्यादा तबाही मचा रही है। लेकिन इससे निपटने में कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है जो हमारे लिए घातक साबित हो रही है। पिछली लहर के दौरान जहां राजस्थान का मॉडल पूरे देश में तारीफ पा रहा था, वहीं अब राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां कोरोना की ताकत के सामने सरकार भी अपने घुटने टेकती नजर आ रही है। भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक राजस्थान की सरकार अभी भी कोरोना से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के दावे तो कर रही है, लेकिन यदि हकीकत के धरातल पर जाकर देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। जी हाँ, राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रबंधन की सच्चाई कुछ और ही है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जहां की व्यवस्थाओं को देखने के बाद आप सरकारी दावों और उनकी हकीकत में तुलना कर पाएंगे। हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में 3 गांव शामिल हैं, जिनमें हाथीखेड़ा, बोराज और काजीपुरा गांव शामिल हैं। इस पंचायत समिति के अंतर्गत 26 कॉलोनियां आती हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक यहां RT-PCR टेस्ट करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। ये आलम तब है जब कोरोना ने अजमेर में भारी तांडव मचा रखा है। जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महामारी को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और आखिरी तबके तक जांच और अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कहते नजर आ रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन इन आदेशों के बावजूद भी उदासीन नजर आ रहा है। ऐसे में हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच लाल सिंह रावत ने पंचायत समिति क्षेत्र की कमान अपने हाथों में ले ली है। साफ जाहिर है कि जिस तरह के हालात अभी सामने आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रशासन के भरोसे रहना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पंचायत समिति क्षेत्र में व्यवस्थाओं की कमान संभाल ली है। हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत अब तक 25 मौतें सामने आ चुकी हैं, जिनके कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इन मौतों में से 90% मौतें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ की वजह से हुई है। सरपंच लाल सिंह रावत कहते हैं कि गांव में शिक्षा का अभाव है। प्रशासन द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में RT-PCR टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। ऐसे में ग्रामीण सर्दी, खांसी या बुखार, जुकाम होने पर या तो मेडिकल स्टोर से दवा ले आते हैं या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण की सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। लाल सिंह रावत कहते हैं कि पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली 26 कॉलोनियों में से अधिकतर कॉलोनियों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जहां भी 1-2 पॉजिटिव मिल रहे हैं, वहां पूरी गली को सीज किया जा रहा है। इस वक्त हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में 600 से 700 लोग बीमार हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत समिति सरकार की तरफ से आवंटित की गई दवाओं के किट इन बीमार लोगों को बांट रही है। लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली 25,000 की आबादी के लिए इतने से किट ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के अंदर 3 गांव आते हैं, बड़े सारे गांव हैं, हाथीखेड़ा, काजीपुरा और बोराज। काफी बड़े मात्रा में लोग रहते हैं यहाँ पे। एक ही गांव में काजीपुरा और बोराज 1500 तो वोटिंग ही है वहाँ पे, तो कम से कम 2,500-3,000 हजार तो लोग वहाँ रहते हैं। हाथीखेड़ा के अंदर 8-9 हजार लोग रहते हैं और 10-12 हजार लोग कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनी का कुल मिला के 25 से 30 हजार लोग यहाँ पे निवास करते हैं पूरी ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के अंदर। तो कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये गाँव में जो जानकारी के अभाव के चक्कर में गाँव में ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे लोग। ये दूसरे में क्या फर्स्ट जो लेयर आई थी ना, उसके अंदर गांव में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। गांव में लॉकडाउन था, उस टाइम भी हमने गांव को पूरा लॉक कर दिया था और लोगों को समझाया बताया, लोग इतने इन्फेक्ट नहीं हुए थे उस टाइम। पिछले लॉकडाउन के अंदर देखा मेरे गाँव के अंदर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया था। तो अभी जो सेकेंड वेव, सेकेंड लेयर आ रही है, इसके अंदर क्या है ना, गाँव में इतनी सजगता नहीं है बिल्कुल। लोगों को हम समझा रहे कंटिन्यू, सुबह शाम तक चुंगी को खड़े होकर हम एक लोगों को समझाते हैं कि भाई मास्क लगा कर रखो। मास्क है जो ये वैक्सीन है, ये मास्क अगर लगा कर रखो ये वैक्सीन का काम करेगी। मास्क लगा कर रखो, मास्क भी दे रखा, चुंगी के जो लगा रखा हमने गाँव को पूरा सीज कर रखा है। ये पूरा गाँव हाथीखेड़ा है, काजीपुरा, बोराजपुर पंचायत जितने भी गाँव लगते हैं, कॉलोनी लगते हैं, उनको सबको सीज किया था। किसी भी अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता तो उसको पूर्णतः पाबंदी है। अब तक कितनी मौत हो चुकी है यहाँ पर? अब तक ये नॉर्मल जो मौत हुई है, चीज को अपन नहीं कह सकते कि ये कोरोना के चक्कर में मौत हुई है, किसी अदर बीमारी के चलते हुए मौत हुई है, क्योंकि जब तक जांच का कोई कैंप हमारे यहाँ पे लगा नहीं है और जांच का कैंप आज तक भी नहीं लगा। क्योंकि मेरे जो हाथीखेड़ा गांव है, इस हाथीखेड़ा गांव के अंदर आज की तारीख में 800 लोग बीमार है और बोराज के अंदर 400 करीबन बोराज के अंदर होंगे, 300-350 काजीपुरा होंगे और कॉलोनीज के अंदर तो कुछ पता ही नहीं है। लोग अंदर घरों के अंदर घुसने देते नहीं है, न बाहर से वो कंप्लीट जानकारी देते हैं।
गांव में सबके एक दूसरे जानते तो बता देते हैं। लेकिन क्या लगता नहीं है प्रशासन इस और उदासीनता नजर आ रही है ग्रामीण इलाकों में? प्रशासन केवल राजस्थान पुलिस जो है वो सख्ताई से है हमारे गांव के। जब जब हम बुलाते हैं उनको तो वो आ जाते हैं, और सख्ताई बिल्कुल करके रखी है उन लोगों ने। जो लोग बाहर अनावश्यक रूप से घूमते हैं, हम लोग समझाते हैं, हमसे नहीं मानते हैं, तो फिर पुलिस द्वारा आके एक दो राउंड दिन भर में ग्राम पंचायत हर एक गाँव में पुलिस लगाती है। तो पुलिस का एक डर जो रहता है ना, उस डर के कारण भी लोग अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। दूसरा हम भी समझा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं लोग। अभी जो मेडिकल विभाग जहाँ है, मेडिकल जो विभाग मकड़वाल डिस्पेंसरी, यहाँ जो हमारे हेड है वहाँ पर भी 7-8 डिस्पेंसरी जो कर्मचारी वो इन्फेक्टेड हो चुके, पॉजिटिव है। हमारे भी यहाँ की एनएम मैडम है वो भी पॉजिटिव है, और जो आशा है वो भी पॉजिटिव हो रखी, 3-4 पॉजिटिव है। तो मेडिकल का हमारे जो कर्मचारी है वो बहुत कम है, इस कारण प्रॉपर जांच भी नहीं हो पाती, ना प्रॉपर दवाइयाँ पहुँच पाती। हमने लोगों के अंदर डर बना रहे इस चीज़ को लेके हमने 5,000 रुपये का जुर्माना जो है, जुर्माना राशि बाहर से आने वाले व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अगर कोई बाहर से आ रहा है और गाँव के अंदर पकड़ा जाता है बिना किसी आवश्यक काम के, तो उससे 5,000 रुपये हमने जुर्माना राशि वसूल करने का एक गांव से बैठ के ये निश्चय किया है कि 5,000 रुपये जो गांव का व्यक्ति नहीं है और गांव के अंदर घूम रहा है तो उससे 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्रशासन की तरफ से ना तो जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और ना ही टीकाकरण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गांव में जहां RT-PCR टेस्ट कराने के लिए कोई भी जांच केंद्र मौजूद नहीं है, वहीं प्रशासन ने अब तक 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक भी वैक्सीनेशन कैंप गाँव में नहीं लगाया है। गांव के युवा वर्ग को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी स्लॉट उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएं। ग्रामीण इलाकों में मौतें लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 17 से 20 मौतें अभी तक हो चुकी है, लेकिन कोई RT-PCR का टेस्ट नहीं होने के कारण पता नहीं लग पा रहा कि ये मौत कोरोना से है या किससे। अब जो मौत जिस परिवार में हो रही है तो उस परिवार के लोग इन्फेक्टेड है या नहीं है, उसमें कोरोना है या नहीं है, ये भी पता नहीं चल पा रहा। इस वजह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमने अपने स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे सभी तो रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, साथ ही पूरे गांव को सैनिटाइज़ किया है, और साथ ही हम ये कर रहे हैं कि कोई भी बाहर का आदमी हमारे ग्राम पंचायत में नहीं आए, हमारे ग्राम पंचायत परिसर में नहीं आए, एरिया में नहीं आए। प्रशासन की उदासीनता क्यों है ग्रामीण इलाकों में, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये इतना जरूर बता सकता हूँ कि ग्राम पंचायत के इलाकों में एजुकेशन बहुत कम है, शिक्षा का अभाव है, इस कारण से कि लोग एजुकेटेड नहीं है, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम है तो जाके खांसी जुकाम की दवाई ले लेता है, या तो झोला छाप डॉक्टर से ले लेता है या इधर उधर से ले लेता है मेडिकल से। तो इस वजह से ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। नहीं, प्रशासन और मुख्यमंत्री सिर्फ ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है उनमें कह रहे हैं, लेकिन धरातल पे इनका कोई काम नहीं दिख रहा। धरातल पे अभी हमारे जो मेडिकल वर्क ANM है वगैरह सारी, वो सब पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हमारे कोई एक्स्ट्रा मेडिकल सुविधा हमें नहीं दी जा रही है, ना टेस्ट है, ना 18+ से भी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ चालू है। जबकि हमारे यहाँ लगभग ग्राम पंचायत की जनसंख्या है 22 से 23 हज़ार, लेकिन उसमें लगभग 8 से 9 हज़ार जो आबादी है वो 18+ है, तो उसके लिए भी कोई वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुकेश उपाध्याय, ग्रामवासी। गांव के महेंद्र, कैलाश और प्रकाश बताते हैं कि गांव में जितनी मौतें हुई हैं उनमें वृद्ध भी शामिल हैं। प्रकाश की 98 वर्षीय दादी की भी संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इसका कारण उन्हें समय पर सही उपचार मिलना नहीं है। वहीं कैलाश की 60 वर्षीय माताजी का निधन भी संक्रमण की वजह से हुआ है। गांव में जांच की सुविधा न मिल पाने की वजह से उन्हें अजमेर के JLN हॉस्पिटल तक लाने में देर हो गई और इस वजह से उनका देहांत हो गया। ये सारी घटनाएं प्रशासन की लापरवाही का सबूत है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत स्तर पर भी मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रशासन की नींद नहीं खुल रही तब तक ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही कोरोना के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। लाल सिंह रावत बताते हैं कि गांव के सभी रास्तों को बल्लियां लगाकर बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 रास्तों को आने जाने के लिए खुला रखा गया है। बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन फिर भी यदि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अब गांव के लोग भी बेवजह अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान भी गांव की दुकानों से ही खरीदना होगा। यदि कोई ग्रामीण इमरजेंसी की वजह से गांव से बाहर जा रहा है तो उसे अपने बाहर जाने के कारण की पूरी जानकारी
और अपना परिचय ग्राम पंचायत को देना होगा। बिना मास्क लगाए ना तो गांव से बाहर जा सकते हैं और ना ही गांव में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करवा रही है। बीमार लोगों के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को भी ग्राम पंचायत की तरफ से फूड पैकेट, दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अपने गाँव को अपने स्तर पर सैनिटाइज भी करवा रही है। अंत में हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत समिति ने जिला प्रशासन से यही मांग की है कि प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ध्यान दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो परिस्थितियां और ज़्यादा भयावह हो जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रकाश, कौन से गांव से हैं आप? हाथीखेड़ा। क्या किनकी डेथ हुई थी आपकी? और दादी की कितने साल की है? 98 साल। किस तरह की समस्या थी उनको? कुछ दिन वजह से खांसी जुकाम थी, बस बाकी ठीक थी दादी। हाँ, फिर क्या हुआ अचानक? 2-3 दिन में अचानक बुखार आई थी, तबीयत थोड़ी ऐसा हो गई थी, बस बाकी नॉर्मल ही थी। फिर डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को मेडिकल से दवाई लाई थी, डॉक्टर आया नहीं कोई। तो डॉक्टर क्यों नहीं आया? डॉक्टर बोलते हैं इनको सुई लगाने से कहीं मर जाओ कर जाओ, कल को हमारा वो पड़ जाओ, इसलिए डॉक्टर मना कर देते थे। उम्र ज़्यादा थी ना इस चक्कर में। कैलाश, कौन से गांव से? ग्राम हाथीखेड़ा, फायसागर रोड, अजमेर। अच्छा, आपकी माता जी का देहांत हुआ, कितने दिन हो गए देहांत हुए, किस कारण से हुआ? मतलब चौथा दिन है और 2-3 दिन तक उनको बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर जेलन में भर्ती एडमिट करवाया। उससे पहले क्या करा था आपने? उससे पहले कभी उनको बीमारी नहीं हुई कुछ भी। फिर यहाँ पे भी कोई क्लिनिक पे? यहाँ पे तो एक दिन दवाई दलाई तो फर्क नहीं पड़ा, तो फिर डायरेक्ट जेलन ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डेथ हो गई उनकी। डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? बोला नमूनिया इनको। और क्या बताया? निमोनी में इन्फेक्शन भी है? हाँ, इन्फेक्शन भी है। उसके कारण डेथ हुई? डेथ। कितने साल की थी माता जी आप? 60 साल की। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम महेंद्र रावत है, मैं हाथीखेड़ा कानाड़ी का रहवासी हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मतलब खांसी बुखार जुकाम हो रहा है, और उस वजह से हमारे गांव में रिसेंटली अभी 3 दिन पहले 2 मौतें भी हुई है। और मतलब मैं आपसे आपके थ्रू निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे एक जाँच केंद्र खुला है, जिसके अंदर सभी लोगों की जाँच हो और उनको दवाई दी जाए। और एक हमारे यहाँ पे कोविड वैक्सीन का वो भी खुला है, जिसमें कि गांव वाले यहीं पे वैक्सीन लगवा पाए। अभी तक किसी भी तरह का टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे? नहीं, हाँ, हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं आया जो कि टेस्ट कर रहा है, और इस वजह से बाकी बहुत सारे गांव वाले बीमार भी पड़े हैं, और काफ़ी लोग इस कोरोना के भय के कारण दिखाने भी नहीं जा रहे डॉक्टर। जो मौतें हुई है वो किन लक्षणों के कारण हो रही है? एक का तो घर पे ही मौत होगी, दूसरी की हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि इनको कोरोना है और ये लास्ट स्टेज पे है, तो उनके बुखार थे? हाँ, सर्दी जुकाम बुखार थे और 2-3 दिन ही रही थी ये बीमारी। नाम बताएं। मेरा नाम महेंद्र रावत है और मैं हाथीखेड़ा कानाड़ी का रहवासी हूँ।